नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में देविक आहान को मनाने की बहुत कोशिश करता है, पर जब वो नहीं मानता तब वो वहां से जाने लगता है। तब आहान उसे रोकता है और कहता है कि अगर उसे माफी चाहिए तो उसे डेजर्ट वुल्फ पोती दीपाक्षी को इनवाइट करना होगा। देविक पहले घबराता है, फिर मान जाता है। पंकज अपने पिता रंजीत के साथ आहान से मिलने आता है। रंजीत उसे बताते हैं कि डेजर्ट वुल्फ और महाजन फैमिली में बहुत पुरानी दुश्मनी है। पंकज ने गहरी सांस ली और आहान को डेजर्ट वुल्फ से दुश्मनी के बारे में बताना शुरू किया। हम डेजर्ट वुल्फ से नफरत करते हैं। 3 साल पहले उन्होंने महाजन फैमिली के पुराने हेड और उनकी पूरी फैमिली, जिसमें उनकी वाइफ और एक बेटी थे, उन्होंने जान से मार दिया था। ये सारा कांड हमारे पुराने मेंशन में हुए थे। ये सुनकर आहान की आंखें बड़ी हो गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि डेजर्ट वुल्फ ऐसा करेंगे। आहान ने कहा, ये डेजर्ट वुल्फ अपने आप को समझते क्या है? कोई भी ऐसा नहीं है क्या जो उन्हें लाइन पर ला सके? वर्मा फैमिली ने भी कुछ नहीं कहा। पंकज ने ना में अपनी गर्दन हिलाई और कहा, जब तक बात वर्मा फैमिली पर ना आए तब तक वो कुछ नहीं करते हैं। उनकी भी गलती नहीं है। डेजर्ट वुल्फ ने सबके नाक में दम कर रखा है। आहान पंकज की बात समझता था। डेजर्ट वुल्फ ने अपनी ऐसी पोजीशन बना रखी थी कि कोई भी उनके अगेंस्ट जाने के बारे में सोचता भी नहीं था। वो जानते थे कि अगर वो उनके अगेंस्ट गए तो उन्हें बहुत भारी नुकसान भुगतना पड़ेगा। वर्मा फैमिली की भी डेजर्ट में बहुत सुप्रीम पोजीशन थी, पर फिर भी उन्होंने कभी डेजर्ट वुल्फ के अगेंस्ट जाने का नहीं सोचा, इसलिए डेजर्ट वुल्फ देखते देखते बहुत ज्यादा ग्रो कर गए थे। आहान ने कुछ सोचा और कहा, मैं भी डेजर्ट वुल्फ के अगेंस्ट जाना चाहता हूं, पर मेरे पास यहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है। मेरा बेस मनाली है, जो यहाँ से दूर है। प्रॉपर रिसोर्सेज के बिना किसी से भिड़ना बेवकूफ़ी है, और जब सामने डेजर्ट वुल्फ हो तो बहुत सोच समझकर कदम उठाने पड़ते हैं। रंजीत भी जानते थे कि आहान जो कह रहा था वो बिल्कुल सच था। डेजर्ट वुल्फ से लड़ना आसान नहीं था, पर जब उन्होंने देखा कि आहान उनसे लड़ने का मन बना रहा है, तब उन्होंने भी अपना मन पक्का किया और कहा, अगर आहान डेजर्ट वुल्फ से लड़कर उन्हें मार सकते हैं तो महाजन फैमिली उनका पूरा साथ देगी। इस बीच अगर हमें कोई नुकसान हुआ तो भी हम कंप्लेन नहीं करेंगे और आपका हर कमांड मानेंगे। ये सुनकर आहान को जैसे 440 वोल्ट का झटका लग गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि महाजन फैमिली के हेड इतनी बड़ी बात बोल देंगे। आहान ने हड़बड़ाते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझ में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। जब रंजीत वहां आए थे, आहान तभी समझ गया था कि कोई बहुत बड़ा बम फूटने वाला है, और ये बात बोलकर उन्होंने आहान के अंदाजे को साबित कर दिया था। वो जानता था कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उसे डील करने में उतनी ही प्रॉब्लम होगी। रंजीत ने इंसिस्ट करते हुए कहा, जितना मैं आहान रायजादा की स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी जानता हूं, उनके लिए ये करना नामुमकिन भी नहीं है। भले ही रंजीत आहान की बहुत तारीफ कर रहा था, पर आहान खुद जानता था कि ऐसा करना इतना आसान नहीं होगा। वो डायरेक्टली उन्हें मना करना चाहता था, पर वो जानता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता था। आहान ने इस बात को टालते हुए कहा, इतना बड़ा फैसला मैं ऐसे ही नहीं ले सकता हूँ। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो फिर क्या मैं कुछ दिनों में आपको जवाब दे सकता हूँ? ये सुनते ही दोनों समझ गए थे कि आहान बात टालने की कोशिश कर रहा था। पंकज उसे और इंसिस्ट करना चाहता था, पर रंजीत ने उसे रोक दिया। रंजीत ने कहा, ठीक, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। आपका जो भी फैसला हो आप हमें बता देना। आहान ने कुछ नहीं कहा, बस गर्दन हाँ में हिला दी। इसके बाद रंजीत ने कहा, पंकज चलो चलते हैं। आहान को ज्यादा डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। दोनों जैसे आए थे वैसे वापस चले गए। उनके जाने के बाद आहान को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके कंधों पर बहुत भार रख दिया था। उनके जाने के बाद वहां पर करिश्मा आई और उसने कहा, वो महाजन
परिवार के हेड थे ना, बिग बॉस रंजीत सर। कितने बूढ़े हो गए हैं यह। हमारे गांव में भी एक बहुत बूढ़ी औरत है। सब लोग उनके जाने का इंतजार कर रहे हैं। करिश्मा बहुत बोलती थी और कभी कभी उसे समझ नहीं आता था कि वो क्या बोल जाती थी। उसकी जुबान पर कोई फिल्टर नहीं था, पर इस वक्त आहान उसके बारे में नहीं सोच सकता था। उसने करिश्मा की तरफ देखा और पूछा, करिश्मा, अगर कोई तुम्हारे पूरे परिवार को मार दे तो तुम क्या करोगी? कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता और तुम बस अपनी स्ट्रेंथ पर ही भरोसा कर सकती हो। करिश्मा शॉक हो गई थी क्योंकि उसे नहीं लगा था कि आहान कभी उससे ऐसा सवाल पूछेगा। पर अब जब आहान ने सवाल पूछा था तो वो इसके बारे में सीरियसली सोचने लगी। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उनके साथ जब तक लड़ाई करूंगी जब तक वो मर नहीं जाते या फिर मैं नहीं मर जाती। आहान ने अगला सवाल किया, क्यों? करिश्मा ने कहा, अगर किसी ने मेरे पूरे परिवार को मारा है मतलब वो अच्छा इंसान नहीं है। वो आगे भी और लोगों को मार सकता है, इसलिए ऐसे इंसान का मर जाना ही अच्छा है। करिश्मा की बातें सुनकर आहान स्माइल करने लगा। उसने कहा, मुझे हमेशा लगता था कि तुम बहुत स्टूपिड लड़की हो, पर ऐसा नहीं है। तुम बहुत समझदार हो। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई और उसने कहा, देखा आहान सर, मैंने कहा था न कि आप मुझे जितना स्टूपिड बोलते हो मैं उतनी स्टूपिड नहीं हूँ। फाइनली आप मान ही गए कि मैं स्टूपिड नहीं हूँ। ये देखकर आहान ने कहा, जाने दो, तुम स्टूपिड ही हो। मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हें समझदार कह दिया। ये सुनकर करिश्मा गुस्सा हो गई और उसने कहा, ये अच्छी बात नहीं है। किसी की तारीफ करने के बाद आप ऐसा नहीं कह सकते हो। इतने कहने के बाद वो वहां से चली गई। आहान को सोचते सोचते 3 दिन हो गए थे। उसे डेजर्ट वुल्फ पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो बिना सोचे समझे अटैक भी नहीं कर सकता था। इस वक्त वो बहुत दुविधा में था। 3 दिन हो चुके थे, इसलिए अब आहान को रंजीत और पंकज को जवाब देना भी जरूरी हो गया था। भले ही उसकी हाँ हो या ना हो, उन्हें तो बताना ही था, इसलिए वो सोहित के साथ महाजन मैशन पहुंच गया। वहां पर रंजीत, पंकज और एक और अधेड़ उम्र का आदमी बैठे हुए थे और आपस में कुछ बात कर रहे थे। जब आहान वहां पहुंचा तब रंजीत ने उसे वेलकम किया और कहा, आहान, आप हमें बता देते, आपसे मिलने हम आ जाते। ये सुनकर आहान ने कहा, आप आए या मैं आऊं, एक ही बात है। वैसे भी आपकी उम्र इतनी ज्यादा है, आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। रंजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने मेरा इतना ख्याल किया, उसके लिए थैंक यू। जब सब लोग बैठ गए तब कोई चाय लेकर आ गया। आहान ने चाय के कप को हाथ भी नहीं लगाया था, बल्कि वो बस रंजीत को देख रहा था। वो तीनों भी आहान के बोलने का इंतजार कर रहे थे। आहान ने फाइनली कहा, मैंने डेजर्ट वुल्फ से भिड़ने के बारे में बहुत वक्त तक सोचा है। अगर हमें उससे भिड़ना है तो सिर्फ हम दोनों के टीम अप होने से कुछ नहीं होगा। हमें और लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा वुल्फ के अगेंस्ट जाने के लिए। जब तक हम बहुत पावरफुल नहीं हो जाते तब तक डेजर्ट वुल्फ के अगेंस्ट जाना बेवकूफी होगी। रंजीत अच्छे से समझते थे कि आहान क्या कहना चाह रहा था। आहान को अपनी बात डिटेल में समझाने की कोई जरूरत नहीं थी। रंजीत ने कहा, पर डेजर्ट में ऐसी कोई फैमिली नहीं है जो डेजर्ट वुल्फ के अगेंस्ट जाने के लिए मान जाएगी। और वैसे भी डेजर्ट वुल्फ के होते हुए उनसे कांटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल है। ये सुनकर आहान ने कहा, मैं जानता हूं, पर हमें ये करना ही पड़ेगा। हमारे साथ जितने ज्यादा लोग होंगे हम उतनी आसानी से डेजर्ट वुल्फ को उनकी औकात याद दिला पाएंगे। अगर हमें बिना प्लान के भी करने का सोचा तो वो हवा में तीर चलाने जैसा होगा। ये बातें सुनकर उस अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, मुझे लगता है आहान जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। भले ही कोई उनसे भिड़ना नहीं चाहता है, पर इस डेजर्ट में बहुत सारी फैमिलीज है जो उनसे नफरत करती है। डेजर्ट वुल्फ ने हर किसी को परेशान किया हुआ है। आहान ने कहा, एग्जैक्टली, अगर हम सबको अपनी साइड ले ले तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा।
अगर हम उन फैमिलीज को इन्फ्लुएंस कर सके तो फिर हम डेजर्ट वुल्फ को दबा पाएंगे। रंजीत ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं आपकी बात समझता हूं, पर फिर भी एक प्रॉब्लम है जिसे लेकर मैं बहुत परेशान हूं। आहान ने पूछा, क्या अभी हम इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं? तो अभी बोल दीजिए। एक बार प्लान एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए जो बात है अभी बोल दीजिए, क्या पता अभी कोई सलूशन मिल जाए। ये सुनकर रंजीत ने कहा, कोई भी फैमिली तुरंत आने के लिए मानेगी। हमें उन्हें मानना पड़ेगा और ऐसा करने के लिए हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। अगर ये बात डेजर्ट वुल्फ को पता चल गई तो फिर हमारे लिए तो मुसीबत खड़ी हो ही जाएगी, पर साथ में आपका प्लान भी चौपट हो जाएगा। आहान सोच में पड़ गया था। ये सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा था। जब वो इस बारे में सोच रहे थे तब उस आदमी ने कहा, इस प्रॉब्लम का सलूशन है। हमारे पास 2 रास्ते हैं जिससे इसके बारे में डेजर्ट वुल्फ को नहीं पता चलेगा। ये बात सुनकर तीनों उस आदमी की तरफ देखने लगे। आहान ने पूछा, क्या तरीका है? उस आदमी ने कहा, ये 2 तरीके बहुत सिंपल है। पहला, हमें कुछ बड़ा करना होगा जिससे डेजर्ट वुल्फ का सारा ध्यान उस चीज पर हो और उन्हें हमारे प्लान की भनक तक ना लगे। दूसरा, जब हम दूसरी फैमिलीज को अपनी साइड लेंगे तब ये बहुत सीक्रेटली करना होगा। हमें ये दिखाना होगा कि हम बस कैजुअली मिल रहे हैं। ये सुनकर सबकी आंखों में चमक आ गई। ये दोनों ही बातें बहुत सिंपल थी पर बहुत काम की भी थी। आहान ने कहा, ये बहुत सिंपल आइडियाज है पर बहुत इफेक्टिव है। ये करना पॉसिबल भी है। रंजीत ने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, ठीक है फिर ऋत्विक, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। उस आदमी का नाम ऋत्विक था। उसने कहा, ठीक है। डेजर्ट वुल्फ से डील करने का प्लान तो बन गया था, पर अब जरूरत थी उन फैमिलीज को शॉर्टलिस्ट करने की जिन्हें कन्विंस करना था। उन्होंने श्योर होना था कि सामने वाली फैमिली इस न्यूज को लीक ना कर दे। वो लोग काफी देर तक आपस में बात करते रहे। जब बहुत टाइम गुजर गया तब आहान ने कहा, बाकी प्लान हम बाद में करेंगे। इतना कहने के बाद उसने चाय का कप उठाया और एक बार में ही पी गया। इसके बाद उसने कहा, आप लोग यहाँ फैमिलीज से बात कीजिए, मैं देखता हूँ मनाली से मुझे क्या मदद मिल सकती है। ये सुनकर रंजीत ने कहा, थैंक यू आहान। हम जानते हैं आपकी मदद से हम जरूर सक्सेसफुल होंगे। आहान ने स्माइल किया और वहां से चला गया। क्या सब कुछ आहान के प्लान के मुताबिक होगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।